और इस बीच बात एक अहम खबर की। दुबई में तेजस क्रैश के बाद एयर शो जारी है। एयर शो जारी रखने पर सवाल खड़े। अमेरिकी F-16 विमान के पायलट का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। क्रैश के बाद एयर शो बंद ना करना हैरान करने वाला है। ये यूएस पायलट की तरफ से पोस्ट किया गया। सवाल उठाए गए। हादसे के बाद भी आयोजकों ने एयर शो रद्द नहीं किया। नमांश सियाल के सम्मान में हमने प्रदर्शन नहीं किया था। यूएस पायलट का ये पोस्ट। क्रैश के तुरंत बाद एयर शो फिर शुरू कर दिया गया था। 21 नवंबर को दुबई एयर शो में तेजस विमान क्रैश हो गया था। इसके बाद यूएस पायलट की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए। तो दुबई एयर शो 2025 के दौरान शहीद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमांश सियाल को हर कोई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। रूसी सेना ने भी उन्हें दुबई में विशेष श्रद्धांजलि दी। दुबई एयर शो के आखिरी दिन रूस की टीम ने शहीद विंग कमांडर नमांश सियाल को खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी। टीम ने Su-35 लड़ाकू विमान से रेगिस्तान के ऊपर सूर्यास्त के समय हवा में शानदार करतब दिखाए। रूसी टीम ने इसे भारतीय पायलट के सम्मान में दी गई विशेष श्रद्धांजलि बताया। रूसी पायलटों के मुताबिक कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय उन्होंने उन भाइयों की याद में लिया जो अपनी आखिरी उड़ान से वापस नहीं लौटे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि समय के साथ सीमाएं बदलती रहती हैं और कौन जानता है कि कल सिंध फिर से भारत में शामिल हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि सिंध क्षेत्र आज भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सीमाएं बदल जाएं और ये क्षेत्र फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में ये बातें कही। राजनाथ सिंह ने इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की किताब का भी जिक्र किया। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हिंसक झड़प हुई। झड़प में छात्रों सहित 10 लोग घायल हो गए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तस्वीरें बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के गाजीपुर मेले के दौरान हुई झड़प की है, जहां हुई हिंसा में छात्रों सहित 10 लोग घायल हो गए। घटना शिमूल टोली इलाके में आर्मी फार्मा मैदान में आयोजित व्यापार एवं कुटीर उद्योग मेले में गायक ओइशी के संगीत कार्यक्रम के दौरान हुई। सदर थाना प्रभारी मेहदी हसन का कहना है कि गलतफहमी के कारण झड़प हुई थी, लेकिन पुलिस ने जल्द ही हालात को काबू में कर लिया। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की। देहरादून से जानकारी। रनवे पर विमान से पक्षी टकरा गया। मुंबई से लौट रहे विमान से ये पक्षी टकराया। पक्षी टकराने की वजह से विमान क्षतिग्रस्त हो गया। विमान में मौजूद सभी 186 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो देहरादून की ये खबर। रनवे पर विमान से पक्षी टकरा जाता है। मुंबई से ये विमान लौट रहा था, लेकिन अचानक पक्षी टकरा गया, जिसकी वजह से विमान को नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि 186 यात्री सुरक्षित हैं। राजस्थान के अजमेर में एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। भीषण आग का ये वीडियो राजस्थान के अजमेर का है, जहां एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में ट्रक में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक में पेपर रोल भरे हुए थे, जिससे आग तेजी से फैल गई। ट्रक से धुआं उठता देखा आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और जाम जैसे हालात बन गए, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस टीम को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खबर पंजाब से है। पंजाब के फगवाड़ा जालंधर नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकराते ही कार आग का गोला बन गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आप देखिए।
तस्वीर पंजाब के फगवाड़ा जालंधर नेशनल हाईवे पर हुए भीषण हादसे की है, जहां कारों से भरे एक बड़े ट्रक से दो कारें टकरा गई, जिसके बाद एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दूसरी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक पहले एक कार ने ट्रक के पीछे टक्कर मारी, उसके बाद दूसरी कार भी उससे जा टकराई। आग तेजी से फैलकर दोनों कारों और ट्रक तक पहुंच गई। टक्कर और आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। और अब बात राजस्थान के जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में एक डंपर ने बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर टनल के पास डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के समय दोनों दोस्तों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। हादसे के बाद टनल में 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद खुलवाया। हादसे में मारे गए युवक दौसा से जयपुर की ओर आ रहे थे। योगेश मीना भरतपुर के भुसावर, जबकि अजय शर्मा दौसा के बांदीकुई का रहने वाला था। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा इतना भयानक था कि शव शत विशत हो गए। दोनों दौसा से बाइक से जयपुर आ रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। समस्तीपुर से खबर है। समस्तीपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत से गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। जमकर हंगामा हुआ, आप देखिए। बिहार के समस्तीपुर में एक बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। अफरा तफरी में एक पुलिसकर्मी की पिस्टल भी गायब हो गई। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत के बाद एक द्वारी गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़कर बंधक बना लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ड्राइवर को पकड़ने पहुंची तो लोग भड़क गए। मारपीट में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने हमला करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है। और अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की खबर की, जहां गौर सिटी में एक बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई। 19वीं फ्लोर पर यह आग लगी, जिसके बाद घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा के बिसरक कोतवाली इलाके के गौर सिटी में एक फ्लैट में आग लग गई। घटना से आसपास के घरों में हड़कंप मच गया। आग की वजह से बालकनी में रखा सामान और वॉशिंग मशीन भी जल गए। लोगों का कहना है कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच रिपोर्ट के बाद ही आग लगने की वजह का पता चल सकेगा। खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल से एसआईआर के दौरान एक बहुत ही चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक महिला के पास से 44 वोटर आईडी कार्ड्स मिले। पश्चिम बंगाल के वर्धमान के दुर्गापुर पांडेश्वर विधानसभा में वोटर धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। यह एक वोटर का नाम उत्तर दिनाजपुर से दक्षिण में गोसावा तक 44 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट में शामिल है और महिला को इसकी कोई जानकारी नहीं है। কোথায় ভোট দেন আপনি? ভোট দি গার্ড স্কুলে। আচ্ছা, আপনি জানেন আপনার নামে 44 জায়গায় নাম আছে? না বাবা, আমি জানি নি। খবর পাওয়া যাচ্ছে যে আপনার 44 জায়গায় নাম আছে। তা আমি কি করে জানবো বাবা? আমি কাজ করি, খাই, কানা মানুষ, আমি অত জায়গা আমি যেতেও জানি না আর আমি জানিও নাই বাবা। राज्य चुनाव आयोग ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं।